मैम आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है मीडिया में, तकरीबन 7 से 8 साल आपने मीडिया में लगाए, मगर उस तरह आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मीडिया में नहीं आना चाहती थी। कुछ क्राइसिस थे जिसकी वजह से मुझे जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ा। मैं बिहाइंड स्क्रीन काम नहीं करना चाहती थी और उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की। फिर एक दिन बैठे बैठे अचानक मैंने चैनल 5 खबरें जो है कॉल की, वहाँ पे मेरी जॉब होगी। एक ही एम से मैं मीडिया में आई थी कि मुझे स्क्रीन पे काम करना। मैंने ऑडिशन दिया, खैर कुछ मसले मसाइल थे, पर्सनल इश्यूज़ थे, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। खैर उसके 2 से 3 दिन बाद मुझे 92 से कॉल आई, सिलेक्शन होगी, वहाँ पे हायर कर लिया गया मुझे। वहाँ पे मैंने 6 माह सोशल मीडिया में काम किया। आफ्टर 6 मंथ मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। न्यू में मेरे एक दोस्त होते हैं अहमद हसन साहब, उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफ़र किया। मुझे एंकर बनना था, स्क्रीन पे आना था और उसके लिए कह लें कि मुझे ज़मीन आसमान एक करना पड़ता, मैं वो भी करती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से अक्सर नौजवान मीडिया चैनल्स पर, नेशनल टीवी चैनल्स पर एक एंकर की हैसियत से, रिपोर्टर की हैसियत से या फिर तज्ज़ियाकार की हैसियत से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या मीडिया चैनल्स का सहारा लेना ज़रूरी है? सोशल मीडिया के होते हुए, फेसबुक पे होते हुए, यूट्यूब के होते हुए, क्या हमें मीडिया चैनल्स का सहारा लेना ज़रूरी है? आइए जानते हैं इस इंटरव्यू में और देखते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसी कहानी को जिन्होंने मीडिया पे 8 साल काम किया मगर वो अपनी पहचान ना बना सकें, मगर जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो उनकी ये तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होती चली गई। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा मरियम शेख साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है मीडिया में, तकरीबन 7 से 8 साल आपने मीडिया में लगाए, स्ट्रगल की, मगर उस तरह से आप करियर नहीं बना सकी जो आप चाहती थी। ऑन स्क्रीन आना चाहती थी, एंकर बनना चाहती थी या प्रोग्राम एंकर आप कह रहे हैं, मगर उस तरह आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकी। उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, आज माशाल्लाह से उसके तकरीबन 6 मिलियन व्यूज़ हैं और उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल भी बड़ा बोल्ड किस्म का है। आप अभी भी उबर के बाइक पर यहाँ पे आई हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए, स्ट्रगल का भी बताइए, क्योंकि आपने कहा कि मैं बैक स्टेज काम नहीं करना चाहती थी, ऑन स्क्रीन ही करना चाहती थी। आप कैसा महसूस करती हैं? आपका 30,000 सब्सक्राइबर है, 6 मिलियन आपका व्यू है, तो किस तरह महसूस करती हैं, स्ट्रगल को किस तरह देखती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच शुएब। और सेकंड ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिहाइंड स्क्रीन काम नहीं करना चाहती थी और उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की, नो डाउट। एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मीडिया में नहीं आना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स बाबा जो है वो कहते थे तुम डॉक्टर बनो, वालदा कहती थी कि नहीं तुम न्यूज़कास्टर बनो, और मैं डबल माइंडेड थी ना कि मुझे क्या करना है, और मैं ख़ुद भी डॉक्टर बनना चाहती थी। खैर कुछ क्राइसिस थे जिसकी वजह से मुझे जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ा। मैंने कह लेंगे पूरा पाकिस्तान विज़िट किया, सीरीज़ वगैरह अप्लाई किए, हर जगह पे मुझे कहीं से भी ऑफ़र नहीं आई। फिर एक दिन बैठे बैठे अचानक मैंने चैनल 5 खबरें जो है कॉल की, वहाँ पे मेरी जॉब होगी। वहाँ पे मैंने एज ए वेब एडिटर काम स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने एज ए वेब एडिटर जब काम स्टार्ट किया तो एक ही एम से मैं मीडिया में आई थी कि मुझे स्क्रीन पे काम करना है, बिहाइंड स्क्रीन काम नहीं करना। अब मीडिया में आने के लिए मुझे एक डिपार्टमेंट चूज़ करना था। मैंने चूज़ किया वेब एडिटिंग का, मैंने वहाँ पे काम किया। अब उसी दौरान तकरीबन 2 से 3 माह बाद स्टार्ट हो गए ऑडिशंस। वहाँ पे इम्तिहान शायद साहब होते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किए। मैंने ऑडिशन दिया, खैर कुछ मसले मसाइल थे, पर्सनल इश्यूज़ थे, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ये जॉब ली थी। पहली जॉब थी आपकी? फर्स्ट जॉब थी मेरी। खैर उसके 2 से 3 दिन बाद मुझे 92 से कॉल आई। उस्मान साहब होते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉल की। मैं इंटरव्यू के लिए गई। मियां रशीद साहब ने मेरा खुद बाकायदा इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन हो गई, वहाँ पे हायर कर लिया गया मुझे। अब मुझे यही था कि मुझे बस न्यूज़कास्टर बनना है, जैसे भी कैसे बनना है। वहाँ पे मैंने 6 माह सोशल मीडिया में काम किया, लेकिन फिर वही बात, मैं अपने नहीं अचीव कर सकी, अपना मकसद नहीं अचीव कर सकी। मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, उनसे मैंने अपील की कि मुझे दे दें, मेरे साथ कोऑपरेट कर लें कुछ, तो उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। आफ्टर 6 मंथ मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। जब मैंने वो रिज़ाइन किया ना, तो जैसे मुझे ख़बरें के बाद 92 में अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मुझे लगा था कि यार अब तो मेरे साथ टैग है 92 का वैसे भी, तो मैंने ये रिज़ाइन कर दिया तो मुझे कहीं और इजीली जॉब मिल जाएगी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, लिहाजा गलती कर दी, रिज़ाइन किया। तो एग्ज़ाम्स वगैरह देके फ्री हुई, फिर अप्लाई करना शुरू। कब की बात है?
ये तकरीबन है आज से कुछ 4 साल पहले की, 4-5 साल पहले की बात है। खैर एग्ज़ाम से फ्री हुई, दोबारा जॉब की तरफ आना चाहा, फिर मुझे 6 से 7 माह लगे थे और लिटरली मुझे किसी ने जॉब ऑफर नहीं की थी। मेरे साथ टैग था, मुझे काम भी आता था, और ये नहीं कि मुझे काम नहीं आता था, लेकिन मैं जहाँ पे भी जाती थी इंटरव्यू दे के आती थी, इंटरव्यू बहुत अच्छा होता था, लेकिन जॉब नहीं मिलती थी। फेडअप होना शुरू हो गई मैं। फिर न्यू में मेरे एक दोस्त होते हैं अहमद हसन साहब, उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफ़र किया। राहिल साहब हमारे हेड थे तब, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन हो गई, नवीद साहब ने फाइनलाइज़ करके मुझे रख लिया। न्यू में मैंने एज ए सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। जब मैंने वो ज्वाइन कर लिया ना, फिर मैं थोड़ा सा माइंडली रिलैक्स हो गई, क्या मेरे पास बैकअप पे काम है करने के लिए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है ना उसको पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए फिर मुझे बाहर निकलना था। मैंने सिटी 42 ज्वाइन किया, मुझे क्योंकि उसके लिए एंकर बनना था। स्क्रीन पे यहाँ पे बता दें कि आपका मकसद क्या था उसमें? मुझे एंकर बनना था, स्क्रीन पे आना था, और उसके लिए कह लें कि मुझे ज़मीन आसमान एक करना पड़ता, मैं वो भी करती। और मैंने इसी मकसद के लिए न्यू में 18 घंटे काम किया हुआ है विदाउट सैलरी, कि मुझे ये जो काम है करना ही करना, मुझे स्क्रीन पे आना ही आना है। खैर सिटी 42 ज्वाइन किया, वहाँ पे 3 माह इंटर्नशिप की, उन्होंने भी ऑनर नहीं किया, स्पेस नहीं थी उनके पास। फिर वही बात, नहीं मिल सका। 7 में चली गई, 7 में गई, उनके साथ थोड़ा सा काम किया। उन्होंने मेरे पास मुझे कहा कि उनको पता चल गया मैं न्यू में भी होती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप 7 न्यूज़ को ज्वाइन करें या फिर न्यू को, ऑप्शन है आपके पास। मैंने फिर 7 को छोड़ा, मैं न्यू में ही रही। हमारे यहाँ पे हेड होते हैं मुमताज़ गौहर भट्टू साहब, अभी भी न्यू में हैं, बहुत अच्छे हैं, जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने एंकर बनना है, मुझे पता चला है। मैंने बोला यस ऑफ कोर्स मैंने एंकर बनना है। उन्होंने उस्मान साहब से बात की जो इस टाइम न्यू के ही डीएन है, उन्होंने मुझे उनसे मुलाकात करवाई, वहाँ पे ऑडिशन हुआ। खैर वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वहाँ पे मैं जाती थी, मेरी शिफ्ट थी शाम 4 से 10 बजे की, लेकिन वहाँ पे मैं ड्यूटी देती थी 2 बजे से दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक। पहले मैं प्रैक्टिस करती थी, फिर मैं सोशल मीडिया में जाकर काम करती थी। उन्होंने भी मुझे ऑनर नहीं किया क्योंकि उनके पास भी स्पेस नहीं थी। खैर इसी दौरान उनका सिटी बेस्ड चैनल लाहौर रंग लॉन्च हुआ, हम उनकी लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे। मुझे जो है वो न्यू से लाहौर रंग में शिफ्ट कर दिया गया एज ए न्यूज़ एंकर शिफ्ट किया। वहाँ पे मुझे मलिक नसरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट। हुमायूं सलीम साहब थे, उन्होंने सपोर्ट किया। इस तरह से करते कराते मैं ऑनर हो गई। मैंने जितनी भी स्ट्रगल की, जितनी देर काम किया, इतनी देर मैंने कह लें कि धक्के खाए, लेकिन एटलीस्ट मैं ऑनर हो गई। ऑनर होने के बाद 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया होगा जी, तो डाउन साइजिंग स्टार्ट हो गई। डाउन साइजिंग में मुझे फिर निकाल दिया गया। अब मैं स्क्रीन की बंदी थी, मुझे स्क्रीन पे रहना था और मैं परेशान हो गई। ज़ाहिर आप परेशान हो जाते हो, इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद, जब आप पहुँचते हो उस मुकाम तक और फिर आपको एकदम से यूँ फारिग कर दिया जाए, आप तो परेशान हो जाते हो ना। खैर मुझे वहाँ पे मैंने रोज़ न्यूज़ ज्वाइन किया, मुझे वहाँ से ऑफ़र आई, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। इस्लामाबाद गई, मैंने रोज़ न्यूज़ में 2 से 3 माह काम किया होगा। मुझे एक्सप्रेस वालों की ऑफ़र आई। मतलब कि मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि देखें कि आप जब सोच लेते हैं ना कि यार आपने ये काम करना है, आप करते हो, ठीक है। आपकी लाइफ का एक मकसद होता है ना कि मुझे आगे जाना है और मुझे लोगों को मात देख के जाना है, तो आप करते हो। जब आप कहते हो ना कि यार मुझे ये काम करना है लेकिन होगा नहीं, कैसे होगा नहीं करते हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाते। अच्छा मरीम, इसमें ये होता है कि कोई भी पर्दे के पीछे काम नहीं करना चाहता। जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हम ऑन स्क्रीन आ जाएं। क्या वजह है कि पर्दे के पीछे काम करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं होती, तनख्वाह कम होती है, या फिर उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जो एंकर को मिलती है? देखिए फिर पर्दे के पीछे काम करने वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है स्क्रीन पे काम करने की निस्बत। हम स्क्रीन पे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, इन पे बहुत से बहतान लगते हैं। आपको भी पता होगा, मीडिया से रिलेटेड है आप भी माशाल्लाह। तो लेकिन आजकल जो बच्चे हैं ना, उनको लगता है कि बस स्क्रीन पे बैठ के प्रॉम्प्टर देख के पढ़ना बहुत आसान है, और फिर वही बात आ गई, आप ब्रांड बन जाते हो, लोग आपको जानते हैं, आपका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपको थोड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, तो आप ये चीज़ें माइंड में सोचते हो। ये नहीं सोचते कि उसकी वजह से आपको फेस क्या क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं आप सोचते हो। आपको बस यही नज़र आ रहा होता है कि यार मैं स्क्रीन पे बैठूंगा, चंद लोग मुझे देखेंगे, मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी जगह पे जाता हूँ तो लोग मुझे जानेंगे, मेरा एक नाम होगा। जैसे आज वसीम बदामी साहब का नाम है, इकरार हसन साहब का नाम है, जितने भी हमारे बड़े एंकर्स हैं, कासिम अली शाह साहब जो हैं, उनका भी एक बहुत नाम है, एक ब्रांड है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रगल करो। आप ये नहीं देखो कि यार मैंने स्क्रीन पे बैठना है और मुझे स्क्रीन चाहिए बस। और कैमरा जो है ना, वो आपको माफ़ नहीं करता।
आपकी एक छोटी सी गलती है ना, वो उठा के आपको कहाँ से कहाँ फेंक देती है। ठीक है। ये चीज़। अच्छा, अपनी इस तरह की पहचान बनाने के लिए, एंकर पर्सन बनने के लिए या कोई और तज्जियाकार बनने के लिए क्या मीडिया का सहारा लेना ज़रूरी है? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप खुद भी यूट्यूब पे काम कर रही हैं, तो ये बेहतर नहीं है कि मीडिया में जाके धक्के खाने के बजाय लोग अपना काम करें सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और अब तो मैं बिल्कुल ये प्रेफर करूँगी जैसा मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने स्ट्रगलिंग की, इतनी स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी देखें आपके वाली बात, मीडिया में मैं नहीं कर सकी काम, मैं स्क्रीन पे नहीं आ सकी उस तरह से। एक्सप्रेस में मैंने ज्वाइनिंग दी, आपको बताया, वहाँ पे मैंने 2 प्रोग्राम किए, कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, लाहौर आई, लाहौर में फंस गई, नहीं वापस जा सकी। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ स्क्रीन पे बैठ के मीडिया का सहारा लेके अपना एक नाम बना सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, फेसबुक यूज़ करो, आप यूट्यूब यूज़ करो, आप खुद ब्रांड बनो, लोग आपको जाने। अब मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ ना, तो मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, लोग मुझे नहीं आपको देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें, मेरा एक ब्रांड हो, लोग चाहें कि यार हमने मरियम शेख को देखना है, ठीक है, ना कि कोई ये देखे कि यार अच्छा बोल लेती है, अच्छा इंटरव्यू कर लेती है, लेकिन वो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सिर्फ आपकी वजह से देखे क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। तो ये चीज़ें नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म, ये तो आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहती हूँ उनको गेन करनी चाहिए। बल्कि हम लोगों ने तो बहुत टाइम वेस्ट किया है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे मीडिया का सहारा लिए बगैर ही खुद यूट्यूब पे आकर पहले काम स्टार्ट कर देना चाहिए था। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा लेट होगी, लेकिन मेरी जो है वो सब बच्चों से यही कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है कि यार आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जो आप जाके मीडिया पे चैनल्स पे जाके इंटर्नशिप करते हो, जो आप वहाँ पे सीखते हो, आपको फिर भी ऑन एयर नहीं किया जाता, आप खुद को इम्प्रूव करके यूट्यूब पे आओ, ठीक है, फेसबुक पे आओ। ठीक। अच्छा, जब आप मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आप गईं तो आपको ऑन एयर नहीं किया जाता था, तो क्या वजह क्या बताई जाती थी? वजह कोई भी नहीं थी, स्पेस नहीं है। देखिए शुएब, आजकल जो है ना गिव एंड टेक है, सिंपल से छोटी सी बात है, और वो आपको भी पता है माशाल्लाह से, और वो सबको पता है। गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक में ज़रूरी नहीं कि एक ही सेंस होती है, बहुत सारी सेंस में भी गिव एंड टेक होता है। और दूसरी बात, आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। आप देखेंगे गवर्नमेंट की भी जॉब हो ना, तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जॉबलेस हैं। वाई? क्योंकि उनके पास रेफरेंस नहीं है, ऐसे ही है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास रेफरेंस नहीं है। तो जो बच्चे मीडिया में आना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे आना चाहते हैं, जो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, जिनमें जज्बा है कुछ करने का, मैं कहती हूँ वो यूट्यूब स्टार्ट करें, वो यूट्यूब पे आएँ, वो फेसबुक पे लाइव आएँ। और वैसे भी आजकल तो बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी, आप किसी का भी सहारा लेके चल सकते हो। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप आओ, आप करो, और जब आप सोच लेते हो ना कि आपने कुछ करना है, तो आपको करना पड़ता है, फिर आपको अगेंस्ट जाना पड़ता है, बगावत करनी पड़ती है, अपनी फैमिली से करनी पड़ती है, खुद से करनी पड़ती है। क्योंकि जब लड़की बाहर निकलती है तो सारे क्वेश्चंस करते हैं, हाय एक बाहर निकली है, एक ही करेगी, अब लड़के देखेंगे, लड़कों के साथ काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी। हु द हेल आर यू? आप कौन होते हैं हमें जज करने वाले? जब हमें ज़रूरत होती है तब आप आके हमारे सर पे हाथ रखते हैं? कोई रखता है आपके सर पे हाथ? नहीं रखता, खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, फिर यही लोग आपको आके आपसे मिलते हैं, प्राउडली कहते हैं कि यार ये हमारा रिश्तेदार है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है। लिहाजा अब कुछ देर की बगावत जो है ना, वो कल को आपको बहुत फ़ायदा देती है, तो निकलो बाहर। अच्छा, आपका लाइफस्टाइल भी काफ़ी बोल्ड है, जिस तरह आपने कहा कि आप अभी उबर बाइक पे, यूँ ट्रैवलिंग भी आप उसी पे करती हैं, बात स्किप हो गई थी पहले क्वेश्चन में, इसकी क्या वजह है? लोग मना इसकी नहीं ये करते वजह घर वाले? है नहीं, मेरी फैमिली बिल्कुल मना नहीं करती, और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी वालदा ने, मेरे बाबा नहीं है, और मुझे कुछ करना था लाइफ में तो मेरी अम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, नो डाउट। और मुझे लगता है कि आपको लाइफ के एक मोड़ पे आके ज़रूरत होती है किसी की सपोर्ट की। पहले आपको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, फिर बाद में आप फ्रेंड सर्कल में आते हो, फिर आपको फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, फिर आप पार्टनर रिलेशनशिप में आते हो, फिर आपको रिलेशनशिप में आपको जो पार्टनर है वो सपोर्ट करता है, तो ही आप आगे जाते हो। तो मेरे फ्रेंड्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे इवन के भाई हैं माशाल्लाह से 3, मैं इनकी एक बहन हूँ, और मुझे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शराज साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर आज मैं इस जगह पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ, उस बंदे की वजह से। बिल्कुल ठीक। यूट्यूब के अलावा आपकी क्या सरगर्मी है? आप तो एडिटिंग भी करती हैं, ग्राफिक्स भी आप जानती हैं। यूट्यूब के अलावा मेरी बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ग्राफिक का भी आइडिया है, मैं एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। इसके अलावा अब मैं सोशल मीडिया पे वैसे भी इन रहती हूँ, टिकटॉक वगैरह पे, और बहुत ज़्यादा इसी तरह से बिजी रहती हूँ। जहाँ तक रही आपके उबर के क्वेश्चन का, वो मैं आंसर दे दूँ कि उबर पर मैं ट्रैवल इसलिए करती हूँ कि
लड़की के लिए कहा जाता है कि लड़की ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, पाकिस्तान में हैरेसमेंट है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 3 से 4 साल हो गए उबर बाइक यूज़ करती हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे निकलना है और मुझे लोगों को बताना है कि यार ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी देख लें, मैं इन्हीं कपड़ों में इसी हालत में बाइक पे बैठ के आई हूँ, और लोग हंसते हैं पीछे से, ये नहीं कि कमेंट्स नहीं करते, हुडिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बट आई डोंट केयर। मैं उन लड़कियों के लिए ये सब करती हूँ जो करना चाहती हैं पर नहीं कर पाती, अपनी फैमिली की वजह से नहीं कर पाती। तो आप गलत करते हो। फैमिली जो होती है वो अपने बच्चों को अगर सपोर्ट नहीं करती तो वो गलत करती है। कल को अगर कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं कुछ कर पाते, क्योंकि देखें लाइफ जो है वो हमेशा बैलेंस्ड नहीं रहती, अप डाउन्स होते रहते हैं। तो एटलीस्ट आप अपने बच्चे को इस काबिल कर दो, इतना स्टैंड कर दो कि वो अपना करियर तो यार एटलीस्ट स्ट्रांगली वो फेस कर सके। बिल्कुल ठीक। यूट्यूब पे आप इस वक्त किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं? यार मेरा कोई एक कंटेंट नहीं है। मैं आउटडोर भी करती हूँ, मैं व्लॉग्स भी करती हूँ, और इसके अलावा मैं लॉकडाउन में मैंने जैसे दिन स्पेंड किए हैं घर में, सारा दिन मैंने वो भी शेयर किया लोगों के साथ। मैं लाइव भी होती हूँ। कोई एक बेसिकली वो नहीं है टॉपिक जिस पे मैंने काम करना है या जिसको मैंने लेकर चलना है, डिफरेंट है। अच्छा, मीडिया में आपने कोई स्किल सीखी भी तो होगी, रिपोर्टिंग वगैरह की, एंकरिंग की, ये सब तो कुछ वो मैंने किस तरह की चीज़ें अब आपको काम आ रही हैं? ये बेसिकली सब कुछ मैंने मीडिया से ही सीखा है, क्योंकि मैं आप घर से तो सीख के आते नहीं हो। जब मैं मीडिया में आई तो मैंने सबसे पहले कैम फेस करना सीखा। कैम फेस करते हो आप तो भी आप आगे जा सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं लेकिन वो कैम के सामने नहीं बोल पाते। कैम फेस करना सीखा, उठना बैठना सीखा, लोगों को जज करना सीखा, लोगों को परखना सीखा, लोगों के साथ काम किया। अच्छे भी थे, बुरे भी थे, और बुरों के साथ अच्छा लेसन मिला, अच्छों के साथ मज़ीद अच्छा लेसन मिला। तो आप बहुत कुछ सीखते हो, नो डाउट, अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो तो। अच्छा, जो अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि बिल्कुल आप करो। आप ये नहीं सोचो कि यार मेरे पास कंटेंट नहीं है, आप ये नहीं सोचो कि यार मेरे पास एडिटर नहीं है, मेरे पास टीम वर्क नहीं है। आप कर सकते हो। मैं अपना यूट्यूब चैनल अकेली रन करती हूँ, मेरे पास कोई टीम वर्क नहीं है, मेरे पास एडिटर नहीं है, मेरे पास कैमरामैन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आउटडोर भी करूँ, मैं अकेली करती हूँ। ठीक है, तो आप अकेले आप तमाम चीज़ें खुद करती हैं? खुद करती हूँ। आप कर सकते हो। आप ये नहीं सोचो कि यार मेरे पास कंटेंट नहीं है। इंटरनेट है यार, गूगल है, भरा पड़ा है कंटेंट से। आप बाहर निकलते हो ना, अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हो, आप आउटडोर करना चाह रहे हो, तो आप आज कोई भी टॉपिक लेके चले जाओ, उस पर लोगों की वो रिएक्शन देखें। आप कर सकते हो कुछ भी। मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहोगे, आप घर बैठे रहोगे कि यार नहीं मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू दिस, तो मेरा ख्याल है कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं उन सब के लिए गुफ्तगू इंतहाई मुफीद साबित होगी। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।